वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा की, एलटी ग्रेड नए विज्ञापन की और टीजीटी पीजीटी के जो नए अधियाचन हैं, जो रिक्तियां प्राप्त हो रही हैं, उस पर विज्ञापन कब तक आएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि नए आयोग के गठन में काफ़ी डिले हो रहा है और यही हालात रहे तो सभी की सभी शिक्षक भर्तियां फंस जाएंगी, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। एक बार आचार संहिता लग गया तो फिर आपको पता ही है कि कोई भी परीक्षा हो नहीं पाएगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित जो विधेयक है वो पास हुए लगभग 1 माह हो गए। कैबिनेट से आयोग पास हो गया, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया जस की तस बनी हुई है, क्योंकि नया आयोग अभी तक गठित नहीं हो पाया है। यदि अक्टूबर-नवंबर तक नया आयोग गठित नहीं हुआ तो कोई भी परीक्षा नहीं हो पाएगी लोकसभा चुनावों से पहले। इसी वजह से नए आयोग का गठन करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो जो कई सालों से भर्तियां फंसी हुई हैं ये अभी भी फंसी की फंसी ही रहेंगी। 4163 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन अगस्त 2022 में शुरू हुआ था। उसके बाद से ये भर्ती अभी तक लटकती जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी नए आयोग से होनी है। 1017 पदों पर आवेदन लिया गया। अगस्त 2022 में ये भी आवेदन शुरू हुआ था। लगभग 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो सितंबर माह चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक या दिसंबर तक भी यदि सब कुछ हो गया तो जनवरी तक जाकर परीक्षाएं हो सकती हैं, नहीं तो फिर ये मामला काफ़ी लंबा लटकने वाला है। सरकार को अब रोजगार पर सीरियस होने की ज़रूरत है। नए आयोग को लेकर सरकार काफ़ी समय से कुछ ना कुछ काम तो कर रही है, लेकिन फाइनली इसे गठित नहीं कर पाई अभी तक। एलटी ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर भी हालात ठीक नहीं हैं। एलटी ग्रेड की भर्ती यूपीपीएससी से होती है और लगभग 6000 पदों का अधियाचन मिले काफ़ी समय हो गया है, लेकिन समकक्ष अर्हता विवाद की वजह से विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ। 6000 का अधियाचन प्राप्त है, लगभग 2 से 3000 और पदों का अधियाचन खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द मिल जाएगा यूपीपीएससी को। तो 8 से 9000 पदों पर नई एलटी ग्रेड भर्ती हो सकती है, लेकिन अर्हता विवाद की वजह से ये मामला क्लियर नहीं हो रहा है। शिक्षा निदेशालय को अब इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है ताकि ये मामला जल्द से जल्द क्लियर हो सके। लगातार छात्र धरना कर रहे हैं यूपीपीएससी पर। जब भी धरना होता है तो यूपीपीएससी द्वारा ये कहा जाता है कि 15 दिन और रुक जाइए, मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। तो देखते हैं एलटी ग्रेड को लेकर कब तक चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अच्छे खासे पदों का अधियाचन मिल चुका है दोस्तों, बस इसमें समकक्ष अर्हता वाला मामला है। जब ये क्लियर होगा तभी विज्ञापन आएगा। टीजीटी पीजीटी नए अधियाचन को लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई थी। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट दिया था। 30 अगस्त का ये लेटर है और तदक्ष शिक्षकों का जो अधियाचन है वो अब प्रबंधकों द्वारा भेजा जा रहा है। ये पत्र गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज गोंडा का है। सिर्फ एक विद्यालय में देख सकते हैं पीजीटी के 5 और टीजीटी के 13 तदक्ष शिक्षक कार्यरत थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो भी तदक्ष शिक्षक अनुत्तीर्ण हो गए टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा में, उनको सरकार ने साफ कर दिया है कि हम वेतन नहीं देंगे। और जुलाई 2022 में इन तदक्ष शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था। तो तदक्ष शिक्षकों ने पत्र लिखा और कहा कि छात्र छात्राओं का पठन पाठन में असुविधा हो रही है और इन पदों का अधियाचन हम प्रेषित कर रहे हैं। तो अब तक जिन पदों को दबा कर रखा गया था प्रबंधकों द्वारा अधिकारियों की साठगांठ से, अब खुद ये लोग इसका अधियाचन भेज रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अब वेतन देना बंद कर दिया है। एक विद्यालय में 18 तदक्ष शिक्षकों का अधियाचन भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 4500 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। तो बहुत बड़ी रिक्ति हो जाएगी यदि सभी तदक्ष शिक्षकों का अधियाचन भेज दिया गया। कम से कम 20-25 हज़ार तो सिर्फ इसी वजह से रिक्तियाँ होने वाली हैं। कम से कम है ये, क्योंकि यदि 4500 विद्यालय हैं एक जगह, यदि 10 सीट हम माने तो 45,000 हो जाएगा। यहाँ पर तो 18 तदक्ष शिक्षक थे, फिर भी 20-25 हज़ार तो कहीं नहीं गया है तदक्ष शिक्षकों की वजह से रिक्त पदों की संख्या। वहीं पर अभी कुछ दिन पहले माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने ये कहा था कि 25,000 पद माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त हैं। ये तदक्ष शिक्षकों के मामले से पहले उन्होंने बयान दिया था। तो रिक्तियों की कमी नहीं है, बस भर्ती निकालने की मंशा होनी चाहिए। आप देखिए बिहार में किस तरीके से भर्तियां आ रही हैं। 1,70,000 पदों पर फ़िलहाल शिक्षक भर्ती चल रही है और इसके कंप्लीट होने के तुरंत बाद इसी साल लगभग फिर से 1.5 लाख पदों पर भर्ती निकलने जा रही है। एक साल में 3 लाख के आसपास पदों पर बिहार सरकार भर्ती करने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की। तो सोचिए, सरकार यदि भर्ती देना चाहे तो रिक्तियों की कमी नहीं होती है, और ना देना चाहे तो फिर छात्र शिक्षक अनुपात भी मेंटेन हो जाता है, यहाँ तक कि शिक्षक सरप्लस हो जाते हैं।
देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट्स, जो भी जानकारी निकलेगी, सूचनाएं आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।